हिमाचल में एक ऐसी जगह है जहाँ से हजारों लोग मनाली जाते हुए गुजरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रुकते हैं। कहते हैं कि यहाँ का सबसे खूबसूरत मैदान किसी इंसान का नहीं, देवताओं का है। और आज भी कोई इस मैदान में एक भी पक्का घर नहीं बना सकता। सच क्या है? एक कहानी, एक रहस्य, या सिर्फ पहाड़ों की कोई पुरानी बेखबर? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने मैं निकल पड़ा हिमाचल के एक छुपे हुए स्वर्ग संगड़ की तरफ। कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो हम 6 दोस्त भी निकल पड़े दिल्ली की भीड़ को पीछे छोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए। रात को खाना खाने के बाद हमें कब नींद आ गई ये पता ही नहीं चला, और सुबह जब आंख खुली तो हम हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके थे। औध से सानगढ़ अभी लगभग 30 किलोमीटर दूर था, और प्लान के अकॉर्डिंग हमें भुंतर जाकर स्कूटी रेंट पर लेनी थी। तो हम एक लोकल बस में बैठ गए, और जैसे ही बस चली एक मुसाफिर के मुंह से हमें तीर्थन वैली जगह का नाम सुना। अब स्कूटी का क्लच हमारे हाथों में था और दिमाग में बस एक जगह का नाम, तीर्थन वैली। तीर्थन वैली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बंजर वैली रीजन में स्थित है। यह वैली अपना नाम तीर्थन रिवर से लेती है, जो हिमालयाज की ऊंचाइयों से निकलकर लगभग 70 से 75 किलोमीटर का सफर तय करती है। अगर जन्नत को जमीन पर कहीं महसूस किया जा सकता है तो शायद वो जगह कुछ ऐसी ही दिखती होगी। तीर्थन वैली ने हमें हैरान ही नहीं किया, बल्कि कुछ पल के लिए दुनिया की सारी भाग दौड़ भी बुला दी। तीर्थन वैली की खूबसूरत वादियों में एक रात गुजारकर हम अगली सुबह निकल पड़े संगड़ की तरफ। जैसे जैसे हम संगड़ की तरफ बढ़ रहे थे, मन में बस एक ही सवाल आ रहा था, क्या संगड़ वाकई में उतना खूबसूरत है जितना लोग कहते हैं, या उसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी हुई है जिसे दुनिया ने अभी पूरी तरह सुना ही नहीं। कुछ ही समय बाद हम पहुंच गए संगड़। हिमाचल प्रदेश के सौंग वैली में लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के इको जोन का हिस्सा है। शायद इसी वजह से यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। संगड़ में है यहाँ का प्रसिद्ध मेला, दूर तक फैला हुआ हरा भरा मैदान, जिसे चारों तरफ घने देवदार के जंगल और हिमालय की पहाड़ियाँ घेरे हुए। यह जगह किसी पोस्ट कार्ड या वॉलपेपर से कम नहीं लगती। हवा की हल्की सी सरसराहट और पंछियों की आवाज मिलकर इस जगह को और भी जादुई बना देती। इस बुग्याल के किनारे स्थित है प्राचीन सांगचूर महादेव का मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और इतिहास का प्रतीक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत के समय पांडवों को वनवास के बाद यहीं सांगचूल महादेव ने शरण दी थी। माना जाता है कि भगवान सांगचूल महादेव के क्षेत्र में किसी का भी खून नहीं बहाया जा सकता, और इसी परंपरा के कारण आज भी इस पवित्र भूमि को शांति और न्याय का प्रतीक माना जाता है। संगड़ से ही शुरू होता है गंजाव ट्रैक, और ट्रैकिंग हमेशा से ही हमारा फेवरेट तरीका रहा है ट्रैवल करने का। इसलिए बिना ज़्यादा सोचे हमने भी इस सफ़र का हिस्सा बनने का फैसला कर दिया। ट्रैकिंग की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि हर कदम आपको नेचर के और करीब ले जाता है। यहाँ पर आप नेचर को बिल्कुल रॉ फॉर्म में महसूस करते हैं।
ना कोई शोर, ना कोई भीड़, सिर्फ घने देवदार के जंगल, ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज़। कुछ दूर चलकर जब प्यास लगी तो रास्ते में मिले एक नेचुरल वाटर सोर्स से बर्फ जैसा ठंडा पानी पिया। उस एक घूंट ने अब तक की सारी थकान दूर कर दी। लगभग 2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं एक खूबसूरत मेडो पर। इतनी मेहनत के बाद इस जगह का सुकून शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। यहाँ कुछ देर रुककर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें जानवर की हड्डियां दिखाई, जिसे देखकर हम समझ गए कि वापसी का सफर हमें अंधेरा होने से पहले ही तय करना होगा। ट्रैक के दौरान ऊपर जाते वक्त हम 6 पर्सन थे, लेकिन वापस आते वक्त हम 7 हो गए। एक प्यारा सा पहाड़ी डॉग कब हमारा दोस्त बन गया हमें पता ही नहीं चला। उसने ना सिर्फ पूरे रास्ते हमें एंटरटेन करा बल्कि हमें सही रास्ता दिखाते हुए हमारे सफ़र को और भी यादगार बना दिया। नीचे उतरने के बाद हम संगड़ के सनसेट पॉइंट पहुंचे और वहां गर्मा गर्म मैगी का मज़ा लिया। सनसेट देखने का मन तो बहुत था, लेकिन हमारा स्टे रोपा में था, जो लगभग अभी 7 किलोमीटर दूर था। और रास्ता ऐसा कि अगर आज हम सनसेट देखने रुकते तो कल का सनराइज़ हमें नसीब नहीं होगा, क्योंकि अंधेरे में स्कूटी चलाकर उस रास्ते पर सही सलामत वापस जाना असंभव है। शाम के उजाले में हम अपने स्टे पर उसके पास और इस सफ़र की यादों के साथ हम दिल्ली वापस स्टार्ट हो गए। इस सफ़र के बाद हमें ये समझ आया कि लाइफ में रुकना और हारना दोनों ही ज़रूरी है।